जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आपकी पहली प्रवृत्ति पलटकर जवाब देने की होती है। लेकिन याद रखिए, गुस्से में प्रतिक्रिया देना आपको सामने वाले का प्रतिबिंब बना देता है, जबकि धैर्य के साथ उत्तर देना आपको एक मास्टर बना देता है। हम सब उस स्थिति से गुजरे हैं, किसी ने कुछ बहुत क्रूर, अनुचित या बेहद दर्दनाक कहा। किसी मित्र ने आपके भरोसे से धोखा किया। किसी परिवार के सदस्य ने आपके दिल की बात को नहीं समझा, और उस पल आपका सीना भावनाओं से जल उठता है। वो तीव्र इच्छा। लेकिन मेरे दोस्तों, जीवन प्रतिक्रियाओं की लड़ाई नहीं है, यह उत्तर देने की एक परीक्षा है। क्योंकि दर्द में आप कैसे उत्तर देते हैं, वही दिखाता है कि शांति में आप वास्तव में कौन हैं। दर्द एक ऐसी खामोशी जो किसी भी तलवार से अधिक गहरी काट रखती है। यह परखता है कि आप इसे संभाल कर रख सकते हैं या नहीं। और जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो बात सिर्फ उसकी क्रूरता की नहीं होती। अक्सर यह जीवन का तरीका होता है आपसे पूछने का, आपका दिल कितना मजबूत है, आपकी समझ कितनी गहरी है, आपकी आत्मा का धैर्य कितना है। सरल है, एक व्यक्ति दर्द को प्रतिक्रिया देने का कारण मानता है, दूसरा उसे आत्म चिंतन का गुरु, ताकि आप अपने भीतर शांति पा सकें। अराजकता में हम सोचते हैं कि यह सब उनके बारे में है, वे कितने गलत थे, कितने निर्दयी थे। लेकिन अक्सर यह हमारे बारे में होता है। यह सीखने के बारे में होता है कि बिना कड़वाहट के कैसे दृढ़ खड़ा रहा जाए, बिना विश्वास खोए कैसे गहराई से महसूस किया जाए, और बिना सीमाएं खोए कैसे क्षमा किया जाए। दर्द आत्मा को वैसे ही शुद्ध करता है जैसे आग सोने को। यह अहंकार, घमंड और भ्रम को जला देता है और केवल सच्चाई और विनम्रता को शेष छोड़ देता है, और हम उससे ठीक भी होने लगते हैं। निर्दयता वास्तव में जीवन की वह छेनी है जो आपको उस रूप में तराश रही होती है जैसा आपको होना है। जब कोई आपके अहन को चोट पहुंचाता है तो वह आपके धैर्य को चमका रहा होता है। जब कोई आपके विश्वास को चुनौती देता है तो वह आपकी सहन शक्ति को मजबूत कर रहा होता है। और जब कोई आपके दिल की परीक्षा लेता है तो वह आपको करुणा सिखा रहा होता है। इसलिए दर्द को अपनी प्रतिक्रिया को भड़काने देने के बजाय उसे अपनी जागरूकता को जगाने दें। उसके साथ कुछ समय बैठें, उसे सुनें, खुद से पूछें, यह मुझे क्या सिखाने आया है। कौन केवल एक संदेशवाहक था जो एक दिव्य सीख पहुंचाने आया था। कड़वाहट को अपने भीतर जड़ें जमाने देने से इनकार कर दीजिए। आपका दिल थोड़ा और मजबूत हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि धैर्य निष्क्रिय पासिव नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। इसका मतलब है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इस दर्द में खुद को नहीं खोऊंगा खोऊंगी। जब आप दर्द को एक गुरु की तरह देखते हैं तो आप बदलने लगते हैं। आप जीवन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और उससे सीखना शुरू कर देते हैं। आप अपने तूफानों को कोसना छोड़ देते हैं और बारिश में नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि यह याद रहे कि आप यहां सिर्फ दुख सहकर जीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उसके पार बढ़ने के लिए आए हैं। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सीना सिकुड़ जाता है और दिमाग आपके बचाव में हजार तर्क गढ़ने लगता है। आपको गुस्से की लहर महसूस होती है, बोलने की, चिल्लाने की, यह साबित करने की तीव्र इच्छा कि आप सही हैं, कि आपका अपमान नहीं किया जा सकता। आपको देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए और मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसा महसूस होता है। लेकिन बुद्धि, विजडम कभी चिल्लाती नहीं। बुद्धि धीरे से फुसफुसाती है। बुद्धि कहती है, शांत रहो। बुद्धि कहती है, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। हंकार, ईगो तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह आवेगी, भावुक और कमजोर होता है। उसे नियंत्रण चाहिए, और जब वह खुद को असहाय महसूस करता है तो घबरा जाता है। जैसे ही आपको लगता है कि आप पर हमला हुआ है, अहंकार आगे बढ़कर कहता है, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आपको एहसास भी नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए अपनी शांति को दांव पर लगा चुके हैं। पर बुद्धि को मान्यता, वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। उसे हर लड़ाई जीतनी नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि असली जीत मन की शांति है। एक कहानी है जो मैंने कभी सुनी थी। एक बार एक साधु को बाजार में एक व्यक्ति ने अपमानित किया। वह आदमी उस पर चिल्लाया, उस पर झूठे आरोप लगाए और भीड़ के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। साधु बस शांत और स्थिर खड़ा रहा,
बिना प्रतिक्रिया दिए सब सुनता रहा। थोड़ी देर बाद वह आदमी थक गया और बोला, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे? साधु मुस्कराया और बोला, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? यही बात आपकी भावनाओं पर भी लागू होती है। जब आप बुद्धि के साथ उत्तर देते हैं तो यह साबित करता है कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, किसी और के नहीं। प्रतिक्रिया सूखी घास में चिंगारी जैसी होती है, तेज, चमकदार, लेकिन विनाशकारी। उत्तर देना एक दीपक की तरह होता है, स्थिर, संतुलित और प्रकाश से भरपूर। क्योंकि मौन भी एक उत्तर है और अक्सर सबसे शक्तिशाली। अहंकार कहता है मैं, मेरा, मुझे, पर वास्तविक शक्ति आत्म संयम में है। जब आपके आसपास सब कुछ आपको फटने के लिए उकसा रहा हो, तब भी शांत बने रहने की क्षमता में। हमने शोर को ताकत और खामोशी को कमजोरी समझ लिया है, लेकिन सच्ची ताकत संयम में है। बुद्धिमान जानते हैं कि त्वरित प्रतिक्रिया शायद एक पल के लिए अच्छा महसूस कराए, लेकिन बाद में वह आपको खाली कर देगी। लेकिन जब आप समझदारी से उत्तर देते हैं, जब आप एक सांस लेते हैं और शांति चुनते हैं, तो बाद में आप खुद को अधिक मजबूत महसूस करते हैं। आपको खुद पर गर्व होता है, क्योंकि आपने अपने गुस्से को अपनी कहानी लिखने नहीं दी। आपने अराजकता के बजाय स्पष्टता को चुना। जो व्यक्ति अपमान के सामने भी मुस्कुरा सकता है, वह कमजोर नहीं, वह शक्तिशाली है। वह मुक्त है, क्योंकि अब उसे सही महसूस करने के लिए दूसरों के सही व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। सबसे शक्तिशाली कौन है? कभी कभी सबसे शांत मुस्कान ही उस क्षण को जीत लेती है। एक गहरी सांस लें, भीतर से मुस्कुराए और याद रखें कि आपको अपनी कीमत किसी ऐसे व्यक्ति को साबित करने की जरूरत नहीं है जो उसे देख ही नहीं सकता। आपको खुद को उन लोगों के सामने समझाने की भी आवश्यकता नहीं है जो आपको गलत समझने पर अड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप अहंकार की जगह बुद्धि को चुनते हैं, तो आप सिर्फ उस पल को नहीं जीतते, आप खुद को जीत लेते हैं। धैर्य आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला शब्द। हम गति के युग में जी रहे हैं, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट जवाब। हमें यह मानने की आदत डाल दी गई है कि इंतजार करना मतलब हार जाना है और धीरे चलना मतलब पीछे रह जाना है। लेकिन धैर्य का मतलब स्थिर बैठना नहीं होता। इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना भी नहीं है। सच्चा धैर्य शक्ति है, नियंत्रित शक्ति। यह वह कला है जिसमें आपके भीतर का हर हिस्सा प्रतिक्रिया देना चाहता है, तब भी आप शांत बने रहते हैं। यह आवेग के ऊपर शांति, अहंकार के ऊपर गरिमा और गुस्से के ऊपर समझ को चुनना है। आप देखेंगे, कमजोरी और धैर्य में बहुत बड़ा अंतर है। कमजोरी तब होती है जब आप डर के कारण चुप रहते हैं। धैर्य तब होता है जब आप ताकत के कारण चुप रहते हैं। धैर्य समय पर विश्वास से जन्म लेता है। कमजोर व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है क्योंकि उसे डर होता है कि सच सामने नहीं आएगा। धैर्यवान व्यक्ति प्रतीक्षा करता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सच कभी छिपा नहीं रह सकता। आप उसे कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, लेकिन अंततः वह चमककर सामने आ ही जाता है। धैर्य ईश्वरीय समय पर गहरा विश्वास है। यह वह ताकत है जो दुनिया जब आपकी खामोशी को गलत समझे, तब भी आपको अपनी शांति थामे रखने की क्षमता देती है। यही असली शक्ति है, जो चिल्लाती नहीं बल्कि चमकती है, जो नष्ट नहीं करती बल्कि टिके रहती है, जो साबित नहीं करती बल्कि अंत में विजय पाती है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको प्रेरित करते हैं, जो अव्यवस्था में भी शांति से भरे रहते हैं। वे एक दिन में ऐसे नहीं बने। उन्होंने तूफान देखे, उकसाए गए, उन्हें चोट पहुंची, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्होंने प्रतीक्षा की। उन्होंने जीवन को चुपचाप उन्हें गढ़ने दिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची परिपक्वता इस बात में नहीं है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं, बल्कि इस बात में है कि तूफान के बीच भी आप कितने शांत रह सकते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को आपको बार बार चोट पहुंचाने दें। इसका मतलब है खुद की सीमाएं तय करना और अपनी शांति की रक्षा करना, अपनी अहम भाव की नहीं, बल्कि अपने सुकून की। तुम मेरी बेइज्जती पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों के लिए बचाकर रखो जो वास्तव में मायने रखती हैं। अपने जीवन का संचालन बुद्धि को करने दो।
दर्द में भी रुक जाने की क्षमता में, गलत समझे जाने पर भी कोमल बने रहने में, और क्रूरता के सामने भी दयालु रहने में एक अद्भुत सुंदरता और संयम छुपा होता है। ये कमजोरी नहीं, ये दिव्य शक्ति है। ये वह शक्ति है जो कहती है, मुझे हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी शांति जीतनी है। सबसे कठिन बात क्या है? जब आपके पास शांत न रहने के हर कारण हो, तब भी शांत रहना। जब छोड़ देना चाहते हो, तब भी टिके रहना। जब बदला लेना चाहते हो, तब भी क्षमा करना। जब तुरंत समाधान चाहिए, तब भी प्रतीक्षा करना। धैर्य कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की वह शांत गर्जना है जो कहती है, मुझे भरोसा है कि सब कुछ वैसा ही घटित होगा जैसा होना चाहिए, मेरे समय में नहीं, बल्कि ईश्वर के समय में। मन कहता है वे इसके लायक नहीं हैं, लेकिन दिल धीरे से फुसफुसाता है, मैं अब यह बोझ और नहीं उठा सकता। क्षमा करना इस बारे में नहीं है कि सामने वाला आपकी दया के योग्य है या नहीं। यह इस बारे में है कि आप उस चोट को अपने भविष्य को परिभाषित नहीं करने देना चाहते। आप देखिए, किसी के द्वारा दिया गया दर्द जिस पल आप अपने मन में बार बार दोहराने लगते हैं, वह एक जेल बन जाता है, और उस जेल की चाबी आपके ही हाथ में होती है। जरा कल्पना कीजिए, आप जीवन भर अपने हाथ में एक भारी पत्थर उठाए घूम रहे हैं। वह पत्थर सामने वाले को सजा नहीं देता, वह आपको जहरीला बनाता है। क्षमा न्याय को मिटाती नहीं है, और इसका मतलब यह भी नहीं कि आप लोगों को फिर से अपनी जिंदगी में बुला लें ताकि वे आपको दोबारा चोट पहुंचा सकें। उस प्रियजन का भरोसा याद कीजिए जिसने आपको खामोशी में छोड़ दिया। उस अजनबी को याद कीजिए जिसने आपको बिना वजह गलत समझा और परखा। सोचिए कि उन पलों को बार बार जीने में आपने कितनी ऊर्जा खर्च कर दी। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप उसे छोड़ दें तो क्या होगा। सोचिए, अगर आप दूसरों की गलतियों का बोझ अपने दिल से उतार दें तो आपकी आत्मा कितनी हल्की महसूस करेगी। क्षमा अतीत को नहीं बदलती, लेकिन अतीत के साथ आपका रिश्ता बदल देती है। वह आपको बिना कड़वाहट के पीछे देखने की शक्ति देती है, बिना नाराजगी के याद रखने की क्षमता देती है। यही असली ताकत है। स्वयं परमात्मा भी क्षमा का मार्ग सिखाते हैं, इसलिए नहीं कि लोग इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के योग्य हैं। वह दर्द लिखकर रखने लगा, वह कागज अपने दिल के पास संभाल कर रखता रहा। साल बीतते गए और वह कड़वाहट, गुस्से और थकान से भरता चला गया। पर चंगा होने के लिए आपको अपनी ताकत वापस लेनी होती है। आप भरना शुरू करते हैं, इसलिए नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आपका नजरिया बदल जाता है। आप समझ जाते हैं कि क्षमा उनके अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, यह आपके मुक्त होने के लिए है। और हां, क्षमा में समय लगता है, यह एक दिन में नहीं हो जाती। यह गुस्से और चोट की परतों को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया है, जब तक कि अंत में केवल करुणा बचती है, उनके कर्मों के लिए नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत के लिए, उनकी अपनी टूटी हुई स्थिति के लिए। यह उनके किए को सही नहीं ठहराती, लेकिन यह समझने में मदद करती है कि हर इंसान अपनी समझ के स्तर से ही काम करता है। कुछ लोग इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें ठीक होना नहीं आता। कुछ इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि उन्हें प्रेम करना नहीं आता। आप इस बात का प्रमाण बन जाइए कि आप आग से होकर गुजर सकते हैं और फिर भी धुएं की गंध आपके साथ नहीं रहती। क्षमा का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह मायने नहीं रखता। इसका मतलब है कि वह मायने रखता था, लेकिन अब वह आपको नियंत्रित नहीं करेगा। यह दिखावा भी नहीं है कि आपको चोट नहीं लगी। यह चोट को स्वीकार करना है, उससे सीखना है और फिर भी शांति को चुनना है। आखिरकार, क्षमा सिर्फ घाव को भरती नहीं, वह उसे बुद्धि में बदल देती है। आप अपनी कहानी फिर से अपने हाथों में ले लेते हैं, क्योंकि क्षमा यह नहीं बदलती कि वे कौन हैं, बल्कि यह बदलती है कि आप कौन बनते हैं। मौन साइलेंस दुनिया की सबसे गलत समझी जाने वाली शक्तियों में से एक है। सबसे कठिन काम है स्थिर रहना, सांस लेना और अभिमान के बजाय शांति को चुनना। मौन हार की आवाज नहीं है, वह बुद्धि की प्रतिध्वनि है। यह सच को अपने समय पर बोलने देने का चुनाव है, न कि उसे जबरदस्ती थोपने का। कई बार रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई क्रोध के क्षण में चुप नहीं रह सका। आपकी खामोशी कहती है,
मेरी शांति इस बहस से कहीं अधिक मूल्यवान है। जब दूसरे चिल्ला रहे हों और आप शांत बने रहें, तो आपकी खामोशी कहती है, मुझे अपना सच पता है, मुझे इसे साबित करने की जरूरत नहीं। दुनिया शोर को महिमा देती है, लगातार राय, लगातार प्रतिक्रिया, लगातार बचाव। लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान और शांत होते हैं, वे मौन की शक्ति को जानते हैं। वे समझते हैं कि हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बात की सफाई देना भी आवश्यक नहीं होता। हर गलतफहमी के सामने सच को आपके बचाव की जरूरत नहीं होती। समय आने पर वह खुद ही सामने आ जाता है। अगर आप सही हैं, तो आपकी चुप्पी आपकी रक्षा करेगी। अगर आप गलत हैं, तो वही चुप्पी आपको सिखाएगी। दोनों ही स्थितियों में मौन आपकी वृद्धि में सहायक होता है, दिन ब दिन शांत और सौम्य तरीके से। आपकी प्रतिक्रिया, कुछ बातों को बिना जवाब के छोड़ देना ही बेहतर होता है। इसलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि आप अपने अहंकार से ज्यादा अपनी शांति को महत्व देते हैं। मौन का मतलब यह नहीं कि आपको दुख नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन आक्रामकता के बदले गरिमा के साथ हालात को संभालते हैं। मौन आपको केवल दूसरों की नहीं, बल्कि खुद की भी सुनना सिखाता है। जब आप बोलना बंद करते हैं, तो अपने भीतर की शांत बुद्धि को सुनना शुरू कर देते हैं। आपको विश्वास की आवाज सुनाई देने लगती है, वो धीमी फुसफुसाहटें, शांति का मार्गदर्शन। क्योंकि कई बार जब जिंदगी बहुत शोर मचाती है, तब भगवान मौन में बोलते हैं। आपके हृदय की शांति में वे उत्तर मिलते हैं जिन्हें शोर कभी सुनने नहीं देगा। लेकिन मौन रखना हमेशा आसान नहीं होता। एक ऐसी दुनिया में जो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने, सफाई देने और खुद को साबित करने के लिए उकसाती है। चुप रहना ऐसा लग सकता है जैसे हार मान लेना, जबकि वास्तव में यह आत्म नियंत्रण का सबसे मजबूत रूप है। वे लड़ाइयां मत लड़ो जो तुम्हारी नहीं हैं। बुद्धिमान लोग उन पर शब्द बर्बाद नहीं करते जो उन्हें गलत ही समझना चाहते हैं। वे समय, चरित्र और सत्य को ही बोलने देते हैं। यह दिखाता है कि आपकी शांति बिकाऊ नहीं है। जब आप बोलने से पहले सुनते हैं, तो पछतावे से खुद को बचाते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हैं, तो बुद्धि को आने का मौका देते हैं। मौन से स्पष्टता जन्म लेती है और स्पष्टता से शक्ति। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, तब आपके शब्दों से पहले एक विराम लें। अपने दिल को सांस लेने दें। खुद से पूछें, क्या यह मेरी शांति खोने के लायक है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हर बात कहने के लायक नहीं होती। अंत में, मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है। यह समझ, समय और विवेक की उपस्थिति है। यह जीवन के सबसे बड़े शिक्षकों में से एक है। फिर भी हम में से अधिकतर इसे बोलने का अवसर नहीं देते। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, जब कोई हमें धोखा देता है या गलत समझता है, उस पल जो बात आपको समझ नहीं आती, वह समय के साथ बिल्कुल साफ हो जाती है। जिस पर गुस्सा पर्दा डाल देता है, उसे धैर्य उजागर कर देता है। जो भावनाओं की गर्मी में छिप जाता है, उसे समय सामने ले आता है। उस समय सब कुछ बहुत जरूरी लगता है। दुनिया काली सफेद लगती है, वे गलत लगते हैं, हम सही लगते हैं। स्थिति स्थायी प्रतीत होती है और दर्द व्यक्तिगत। पर समय के साथ वह तूफान शांत हो जाता है। धुंध हट जाती है। जो कभी असहनीय लगता था, वही एक सीख बन जाता है।